जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्माक्षर में। मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आजकल जैसे अग्निवीर रेडी का पेपर आने वाला है, ऑनलाइन पेपर होगा अभी, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि जिसमें आपका हिस्ट्री का पार्ट भी पूछा जाता है। इसमें मैक्सिमम अभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड ही रहेंगे। तो इसमें 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर वीडियो में, और ये वीडियोस आपको डेली जो है मिलती रहेंगी एक टाइम में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सहजानंद या भवन सिंह। तो एक सजेशन आपके लिए कि आप भी साथ साथ में अपना आंसर लिखते जाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि लास्ट तक आपको 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये जो नेतृत्व आंदोलन हुआ, आपका सत्याग्रह हुआ, ये कब हुआ, 1918 में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, 1918 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, गुजरात में। महात्मा गांधी जी ने गुजरात के उन किसानों के लिए आंदोलन किया था जिन किसानों को जो है फसल ना होने पर भी जो है कर भुगतान करना पड़ता था। तो उन किसानों के लिए आंदोलन किया गया था। तो इसका ध्यान रखेंगे, कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ। कब हुआ, 1918 में हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का के गठन की, तो देखिए ये कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन पड़े हुए 1925 है, 1930 है, 1940 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसान भारतीय किसान सभा के गठन की, तो ये हुई थी आपकी 1936 में। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन अवध किसान सभा के से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं। तो देखिए आपके पास है कांपाराम, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय या बाबा रामचंद्र। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अवध किसान सभा की बात करेंगे तो इससे संबंधित है आपके बाबा रामचंद्र जी। तो इसका भी ध्यान रखना आपने। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है। ठीक है, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कब होता है ये, 4 जुलाई को। ठीक है, कब होती है, 4 जुलाई को। तो इसका ध्यान रखना आपने। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि भारत ने अपना पहला उपग्रह जो भेजा था वो किस देश की सहायता से भेजा था। आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। चीन तो यहाँ से हट ही जाएगा क्योंकि चाइना तो हमारा साथ देता ही नहीं कभी। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रूस। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे भारत के पहले मौसम उपग्रह की, तो वो कौन सा रहेगा, आपका ऑप्शन डी मैनसेट रहने वाला है। तो इसका भी ध्यान रखना आपने कि हमारा जो पहला उपग्रह मौसम उपग्रह था वो कौन सा था, मैनसेट। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7th क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, किसकी सहायता से भेजा था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कौन सा था ये देखिएगा। ठीक है, तो कौन सा था, आर्यभट्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भेजा कब था, ये भेजा था हमने 19 अप्रैल 1975 में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला जो उपग्रह है वो कब भेजा था। तो कब भेजा था, 19 अप्रैल 1975 में। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है ये। तो कब हुई थी, देखिए आपके पास ऑप्शन है 1962, 1965, 1969 या 1970। तो 1962 में चीन के साथ युद्ध था, 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और 1970 में आपकी जो है श्वेत क्रांति हुई थी भारत में। 1969 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपका इसरो
इसरो का गठन हुआ था कब? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1969 में जो है आपका इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, इसका इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है ये हमें कमेंट में बताइएगा कि जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पे, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के वो कौन है, वो कमेंट में जरूर बताइएगा आप। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे था? ठीक है, पूना पैक्ट का जो संबंध है वो किससे है वो देखिएगा आप। आपके पास ऑप्शन है दलित वर्ग से है, ईसाई वर्ग से है, सिख वर्ग से है, मुस्लिम वर्ग से है। तो पूना पैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो किससे संबंधित है जी? पूना पैक्ट आपका संबंधित है दलित वर्ग से। किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है। और अगर हम बात करेंगे कि पूना पैक्ट आपका हुआ कब था, तो जो पूना पैक्ट है आपका वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। किसके बीच में हुआ? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ, कब हुआ, किस से संबंधित था, वो तो हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था। और किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। और हुआ कब था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका। काकोरी कांड के नायक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, वक्रतुल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त या भगत सिंह। तो देखिए यहाँ पे नायक की बात करेंगे तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और अगर हम बात करेंगे कि ये आपका काकोरी कांड हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 1925 में। ठीक है, और काकोरी कांड का जो नया नाम है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि काकोरी कांड जो रेलवे स्टेशन था इसका नया नाम क्या रखा है यूपी गवर्नमेंट ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिहरी बांध इंडिया का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है और कौन सी नदी पर है? ये है आपका भागीरथी नदी पर। और कहाँ पे है? ये है यूके में। यूके माने उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उत्तराखंड से ही आपकी जो है गंगा नदी निकलती है और उत्तराखंड से ही यमुना नदी निकलती है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट देखिएगा, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए अगर हीराकुंड बांध की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी नदी पर है ये? देखिए महानदी पर, बेतवा पर, चंबल पर, कृष्णा पर। तो हीराकुंड बांध की बात करेंगे तो ये है आपका महानदी पर। ठीक है, और महानदी पर ये जो हीराकुंड बांध है इसके बारे में बताइएगा कमेंट में कि हीराकुंड बांध जो है आपका कौन से राज्य में है। ठीक है, इंडिया का सबसे लंबा बांध माना जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अगर हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? दूध से, दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। और ये कब हुई थी? 1970 में आई थी श्वेत क्रांति। अगर हम बात करेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना, वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, और ये जो आपका श्वेत क्रांति है इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत की तटीय सीमा कितनी है। तटीय सीमा की बात करेंगे तो 7,516 किलोमीटर जो है इसकी तटीय सीमा है टोटल, यूटीज वगैरह को मिला करके, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके। और अगर हम बात करेंगे मेन जो एरिया है भारत का उसकी तटीय सीमा कितनी है, तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर। इसका भी ध्यान रखना आपने, कितनी है? 100 किलोमीटर। ये मेन लैंड वाली है, जो स्टेट वाली है, हमारे जो स्टेट के वो तटीय सीमा है। अगर हम बात करेंगे कि भारत की तटीय सीमा और तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं,
भारत की तटीय सीमा वाले राज्य है हमारे पास 9। ठीक है, और इनमें से सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा वाला राज्य है वो है हमारे पास गुजरात। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा जो है वो है गुजरात की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सबसे कम तटीय रेखा वाले राज्य की बात करेंगे तो वो है आपका गोवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, सबसे कम वाला गोवा, सबसे अधिक वाला गुजरात। और टोटल जो हमारे तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं? 9। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन आपके लिए रखूंगा मैं, इसका आप आंसर जरूर बताएं कमेंट में कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए जो है आप वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।